नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज बात वोटर लिस्ट की, क्योंकि राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को आज जारी हो गई है। प्रारूप मतदाता सूची में कुल 41,84,819 नाम हटाए गए हैं। दावे आपत्तियों के लिए 1 महीने की अवधि है, जिसमें अपनी आपत्तियां आप दर्ज करवा सकते हैं, अपने दावे बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से ड्राफ्ट सूची साझा की गई है। जयपुर जिले में 17 विधानसभा क्षेत्रों में 5,36,000 से ज्यादा लोगों के नाम यानी कि कुल अगर वोटर्स के नाम देखें तो उसमें से 11.12% इस सूची से हटाए गए हैं, यानी कि करीब 11% के आसपास। इधर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस SIR प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रही है। हम अपनी विचारधारा के वोट बचाने के लिए सजग प्रहरी बनकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने बूथ स्तर तक मजबूती से लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट आने के बाद हमारी हर कटे वोट पर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी है। आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही हम फोन लाइन भी खोल रहे हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आपके नामों को लेकर के आपकी आपत्तियां क्या है वो भी हमें साझा कर सकते हैं। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बड़ी तादाद में नाम काटे गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लोग एब्सेंट है मतदाता या जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। अगर किसी का वाकई नाम आने से छूट गया है, ड्राफ्ट में देख करके आप अपने आपत्तियां और दावे बता सकते हैं। रिपोर्ट SIR के तहत वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी। वोटर लिस्ट से कुल 41,84,819 नाम हटाए। 41,85,000 जो व्यक्ति हैं इनको ड्राफ्ट सूची से पृथक किया गया है। दावे आपत्तियों के लिए 1 महीने की अवधि। अभी भी 1 महीने का समय दावे और आपत्तियों का है। सबसे ज्यादा जयपुर से कटे नाम। सियासी दलों से साझा की गई ड्राफ्ट सूची। कांग्रेस के हटाए गए फोटो पर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी। SIR का पहला ड्राफ्ट, हटे 42 लाख। तो पहला ड्राफ्ट जो है अब वो तैयार है, सबके सामने है। इसे लेकर के हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगातार SIR पर लगते रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट रोल जारी हो गया है, अब क्या आपत्तियां हो सकती हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। SP मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत अभिनंदन है। और अमीन साहब, पहले आपकी एक टिप्पणी से मैं शुरू करूंगा कि ये जो नाम कटे हैं कुल मिलाकर के राजस्थान में 41,84,819 नाम हटाए गए, ये किस तरह के वोटर्स हैं, इनको लेकर के क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? और जिनका नाम नहीं आया, जिनको आपत्ति है, वो अब आगे क्या कर सकते हैं, ये भी जरा बताइए प्लीज। जी, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने हमेशा साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा लिया है, जैसा कि संविधान में उसको अधिकार देता है। 326 में आप देखेंगे इस बात को कि हर मतदाता को अपना पहचान पत्र और हर मतदाता को अपना अधिकार मिलना चाहिए, और देश की स्वतंत्रता के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उसको अपना मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होता है। इसी के तहत SIR प्रक्रिया शुरू की गई, और ये एक सघन प्रक्रिया है। 2003 और 2002-04 के बाद जो है, बहुत दिनों के बाद ये की गई और स्पष्ट रूप से की गई। और पहली बार आपको ये आश्चर्य होगा, आपकी जनता को और सभी को जानकर, कि जिस तरीके से पोलिंग एजेंट के होते हैं चुनाव के दिन और काउंटिंग के दिन काउंटिंग एजेंट होते हैं सभी पार्टियों के, इसी तरीके से पहली बार इलेक्शन कमीशन ने स्वच्छ और निष्पक्ष वोटर लिस्ट बनाने के लिए, जिसमें आरोप प्रत्यारोप न लगे, जिसके लिए मशहूर किया गया कि SIR प्रक्रिया में घपला किया जा रहा है, जबकि हर पार्टी का BLO के साथ में जुड़ना तय कर दिया गया। हर एक पार्टी का अपना 2 BLA असिस्टेंट लगा गया है, बूथ लेवल असिस्टेंट। अब सबसे बात यह है कि जो 42 लाख आपके यहाँ से हटे गए हैं वोटर,
उनके अंदर आपने देखा होगा और सबको पता है और जनता भी जानती है इस बात को कि जो लोग नहीं रहे, जो स्वर्गवासी हो गए, मृत हो गए, उनके नाम वोटर लिस्ट में रहना जरूरी नहीं है, आना अति आवश्यक है। उसके साथ में जो लोग परमानेंटली डाइवर्ट कर गए यानी चले गए इधर उधर और छोड़ गए एरिया को, उस एरिया में नहीं है चुनाव क्षेत्र में, तो उनका नाम उस चुनाव क्षेत्र की नियमावली में नहीं होना चाहिए सूची के अंतर्गत नियम के अनुसार। इसी तरह आप देखेंगे कि जो लोग डुप्लीकेट हैं, जिनके 2 बार 3 बार नाम रिपीट किए गए हैं, उन नामों को गलती से किसी वजह से, तो वो भी हटाए गए हैं और जब नए वोटों को भी उसमें जोड़ा गया है। और याद होगा कि पहले जो सरकार थी 14 से पहले, उस समय क्या होता था कि साल में एक बार जनवरी में एक समय तय था जिसमें के अंतर्गत उन चुनाव का रजिस्ट्रेशन किया जाता था। अब एक ऐसी प्रक्रिया कैबिनेट ने पास कर दी कि हर 3 महीने के बाद जो भी 18 साल का युवक हो जाता है या उसके योग्य है चुनाव के लिए, उसकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं, तो उसको चुनावी लिस्ट में रोल किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी सुविधा है हर एक बच्चे के लिए, जवान के लिए, जो कि अब 18 साल का हो गया है, उसको चुनाव में भाग लेना है जी। और इस प्रक्रिया में बार बार ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल बिल्कुल। अमित साहब, मैं वापस आपका रुख करूंगा, एक एक टिप्पणी में सबके ले लूं। एक बार कलवानिया जी, क्या आपत्ति है SIR को लेकर? कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही और अभी दिल्ली में रैली भी की। क्या आपत्तियां हैं आपको कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पहला जो ड्राफ्ट रूल है वो जारी हो गया है, अब सब कुछ ठीक है? राजस्थान में कलवानिया जी की आवाज नहीं आ रही है, वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि कलवानिया जी बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। देखिए, पहली आपत्ति तो हमारी सबसे पहली ये थी कि जो राजस्थान में SIR की जो प्रक्रिया की गई है, जिसका जो समय निर्धारित किया गया, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि राजस्थान में पंचायत राज और शहरी निकायों के चुनाव लंबित थे। सबसे पहले तो ये चुनाव करवाने थे, क्योंकि आज राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। वहां पर राज्य सरकार चुनाव के हार के डर की वजह से SIR करवाई गई है। तो पहले सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है। दूसरी आपत्ति हमारी ये है कि जो कांग्रेस विचारधारा के जो मतदाता हैं, जैसे गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा जो वर्ग के जो लोग हैं, उनको टारगेट करके जो नाम काटने की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की थी, उसमें वो थी जो अभी जो इन्होंने ड्राफ्ट जारी किया है, हमारे 52,000 जो BLA हैं उन्होंने कड़ी निगरानी कर रखी है और हम एक भी जो पात्र मतदाता है उसका नाम नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को मत देना है, पूरा कोई पात्र मतदाता का नाम कटा है या फिर जो कोई एब्सेंट है, जिनकी डेथ हो गई, शिफ्ट हो गए, उनके नाम SIR के इन्होंने AHD के आधार पे जो किया है, AHD में जो एब्सेंट और शिफ्टेड जो और डेथ है, इन 3 जो लेके ये नाम हटा रहे हैं। तो अब जो ड्राफ्ट आएगा उसमें हम पूरा विश्लेषण करके और ये जानकारी आपको मिल गया। कांग्रेस ये भी कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि राजनीतिक दलों के साथ भी हमें साझा किया है। रिसेंट आया है, अभी कुछ ही देर पहले आया है, तो उससे बाद में हम इसका विश्लेषण करके और पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे बूथ लेवल पे हम जाके उसकी जांच करवाएंगे और निश्चित रूप से अगर कहीं गलती होगी तो हम एक एक नाम जुड़वाने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। लेकिन जी अपूर्वा जी बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये नाम हटाए गए हैं, कई लोगों को लेकर के इनको आपत्ति भी है। हालांकि अभी इनको कुछ देर पहले ही ड्राफ्ट मिला है, ये बाद में और गहनता से विश्लेषण करेंगे और फिर बताएंगे कि इनकी आपत्तियां और ज्यादा क्या हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि एक तो समय को लेकर के इनकी आपत्ति, और एक जो है ये कह रहे हैं कि जीतने के लिए ये एक औजार की तरह से इस्तेमाल किया गया। एक मैं छोटा सा आपको रोकना चाह रहा हूं, फिर मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मानिक जी हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं, हमें फोन कर रहे। मानिक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ मानिक जी बताइए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ भीलवाड़ा की ये वोटर लिस्ट जारी हो गई है SIR वाली? हाँ हो गई। हाँ हो गई, सबकी पूरे राजस्थान की हो गई, भीलवाड़ा की क्या? ये भी इसमें किस पे देखें इसको? चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं इसको मानिक जी। अच्छा, गूगल पे आप डालेंगे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ड्राफ्ट रोल राजस्थान ये आप डालेंगे तो उसमें पहला ही ऑप्शन जो है राजस्थान की चुनाव आयोग की वेबसाइट आएंगी, उस पर आप देख सकते हैं। और हमारे साथ में इलेक्शन कमीशन में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व निदेशक, संयुक्त निदेशक रहे हैं अमीन साहब, वो आपको अब जानकारी देंगे। शुक्रिया आपने कॉल किया। अमीन साहब कहाँ देखें ये जाकर के? ये हमारे BLO से भी पूछ सकते हैं और हमारे BLO को कहा गया है
कि वो अपने बूथ लेवल पे एक डेट देगा और उस डेट के अंदर पूरे ये पढ़ पढ़ के सुनाएगा अपने वोटरों को जो उस एरिया के बूथ लेवल के हैं, और उसमें सारे उनके नेतागढ़ भी होंगे जो उस इलाके में हर पार्टी का है, और पार्षद भी होगा और विधायक भी होंगे और सांसद भी होंगे उस एरिया में। तो ये ड्राफ्ट रोल आज से बीएलओ के पास भी आ गया क्या अमीन साहब? ये जानना चाह रहे हैं, हर किसी के मन में सवाल है जी। ये ड्राफ्ट रोल आज जैसे उन्होंने वेबसाइट पर डाला है या राजनीतिक दलों के साथ साझा किया है, तो ये क्या हर बीएलओ को भी आज उपलब्ध हो गया है? उसके पास कॉपी है इसकी? बीएलओ के पास भी ये पूरी लिस्ट है रिवाइज। उसको कहा गया है कि आप उनको बताएं, लोगों को अपने एक पोलिंग स्टेशन जहां जिस तरह बनता है इसी तरह एक स्थान पे बैठकर सभी को बताएं, पढ़ पढ़ के बताएं। अगर उनको कोई आपत्ति है तो उनको फॉर्म दें और उसमें करेक्शन करा के तुरंत ले लें। तो जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो लोग अपने अपने बूथ पर जाकर के बीएलओ के पास जा सकते हैं। ये यही बात हुई जी। हर बूथ पर बीएलओ बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है अपूर्वा जी, अब अपनी बात रखिए जी। हेमंत जी देखिए, नाम क्यों कटे हैं और इनके ऊपर जो आपत्ति होनी है, क्लेम्स होने, ऑब्जेक्शंस होने, ये चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग के किसी भी कार्यप्रणाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं करती है। मगर फिर भी कांग्रेस क्योंकि अनर्गल यहाँ पे आरोप लगा रही है, तो मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब SIR इस देश में हो रही है। 52, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95 एंड 2004 15 बार हुई है, जिसमें से 13 बार कांग्रेस की सरकार में हुई है और केवल 2 बार 2002 और 2003 के अंदर माननीय अटल जी के जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में था उसमें हुई है। तो अब अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्य कर रही है, तो ये तो एक वो है ना। दूसरे तरीके से इनसे भी प्रश्न किया जा सकता है, क्या 13 बार जब SIR हुई तो इन्होंने भी क्या इसीलिए करवाई थी क्या? दूसरी बात यह है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का काम है, संवैधानिक एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस इंस्टीट्यूशन को संविधान में जो माननीय राहुल गांधी जी जो हवा में लहराते हैं ना जिस संविधान को, उस संविधान को जरा खोल के अगर धाराओं को एक बार पढ़ लें, धारा 324 को पढ़ लें, 325 को पढ़ लें, 326 को पढ़ लें, तो उनको पता चलेगा कि इलेक्टोरल रूल्स को समय समय पर रिवाइज करना एक संवैधानिक संस्था का ही कार्य है। उस कार्य के तहत ये संस्था कार्य कर रही है। इन्होंने अपना ही सवाल फेंका और अपने ही जवाब दे दिया। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी नाम कटवा रही है, और एक तरफ इन्होंने कहा हम ध्यान रख रहे हैं किसी बूथ पे लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए। तो साहब, हर बूथ पर अगर भारतीय जनता पार्टी का BL है तो आपका भी तो BL है वहां पे, वो भी इस चीज का ध्यान रखे। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इतना सा काम कहती है और क्या करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो एलिजिबल है और वो वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ने से रह जाए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनएलिजिबल है और जिसकी एलिजिबिलिटी जो है वो संविधान के तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, वो सूची के अंदर रहना नहीं चाहिए। तो हमारा तो इतनी सी जन जागरूकता का काम है। इसके अलावा हमने इस SIR के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। मगर जिस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी संवैधानिक संस्था के अगेंस्ट ऐसी बातें बोलना भारतीय प्रजातंत्र और लोकतंत्र के अगेंस्ट है। जी, एक और सम्मानित दर्शक हैं हरिओम मीणा जी, करौली से हमें फोन कर रहे हैं। हरिओम जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे यहाँ सबाइकर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है सर। अतिक्रमण से पटवारी और तहसीलदार मिले हुए हैं, कलेक्टर सहित सभी अधिकारी मिले हुए सर। किस बात को लेकर के मिले हुए हैं? हेलो, अतिक्रमण किया हुआ है सर, सरकारी अतिक्रमण किया हुआ। ये अतिक्रमण का मसला एक अलग मसला है जिस पर आप मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि सब मिल गए हैं, अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। तो करौली के जिला कलेक्टर से हम अनुरोध करते हैं कि अतिक्रमण का मामला कृपया हरिओम मीणा जी का, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन सी जगह अतिक्रमण है? सर, हम गाँव धत्रियापुरा पोस्ट रोड तहसील मंडल से। ठीक है साहब, तो ये प्रशासन इसको जी सर मेरी बात सुनिए सर। हाँ सर, 3 बार झूठी रिपोर्ट बना दी सर। मेरे पास रिपोर्ट है सर, झूठी बनाई सबकी फसल हो रही है उसमें 15 बीघे जमीनें सर, करोड़ों का घपला किया हुआ है अधिकारियों ने जी। अब मेरे पास रिपोर्ट है सर, आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको रिपोर्ट भेज दूं। ठीक है हरिओम जी, आपने हमें फोन किया है, उम्मीद है कि आप की इस बात पर भी सुनवाई होगी। मित्तल साहब, मैं पहले कलवानिया जी से जवाब लूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपसे कि कैसे इसे देखा जाए। देखिए, लगातार SIR की घोषणा हुई तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी कई तरह के आरोप भी लगाती रही, आज ड्राफ्ट रोल भी जारी हो गया है। देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगाती रही है उसी का तो शुद्धिकरण किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अब तक जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यह कहा कि साहब जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी है,
एक व्यक्ति का नाम 20-20 जगह लिखा हुआ है और कई लोगों का नाम डबल है या कुछ इस तरह के जितनी भी उन्होंने खामियां बताई, उन सब खामियों को दूर करने के लिए तो ये एसआईआर हो रहा है। और अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब जो बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता लगे हुए थे, उन्होंने इस बात की निगरानी करी कि गलत तरीके से किसी का नाम न कट जाए। लेकिन अभी अभी नवीन महाजन साहब ने, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है राजस्थान के, उन्होंने बताया 41,85,000 लोगों के हमने नाम हटाए। लेकिन वो नाम कौन से हटाए? जिनका डबल है, जिनकी डेथ हो गई है या किसी और कारण से हटाए। लेकिन उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 15 जनवरी तक, देखिए उन्होंने डेट दी है बाकायदा कि 15 जनवरी तक जो कोई भी जिनके नाम क्या नाम से मतदाता सूची से हटे हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और 7 फरवरी तक बीएलओ को या निर्वाचन अधिकारी को उनके जो आपत्ति दर्ज कराई है उसका क्या नाम से निस्तारण करना पड़ेगा। और आगामी 14 फरवरी को अंतिम सूची जो है वो जारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि क्या नाम से ये जो एफआईआर हो रही है हेमंत, इसमें पूरी तरह पारदर्शिता बनी हुई है। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा आपत्ति है तो कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि अब जो ड्राफ्ट लिस्ट है, अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सब उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, हो सकता भाई हो, लेकिन मेरे को तो हेमंत कहीं भी क्या नाम से नजर नहीं आए कि कोई कांग्रेस के बीएलए ने जाकर बूथ लेवल पे ये कहा कि सब आपने बीएलए ने नाम गलत तरीके से हटा दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है तो स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आखिर किन लोगों के नाम हटा दिए गए, क्या गलत लोगों के नाम हटा दिए गए। एक चीज हेमंत इसमें और है कि जिन मतदाताओं को वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नाम की तलाश थी, उनको हेमंत वाकई परेशानी का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों या कांग्रेस क्यों, मतदाता की मदद के लिए नहीं आए। और सारा काम जो बीएलओ, जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं, उनके माध्यम से ये किया गया। अच्छा होता कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस क्या नाम से एसआईआर को कराने में सहयोग करें। बिल्कुल मित्र साहब, एक सम्मानित दर्शक भी हमारे साथ है टोंक से, बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं मतदाता सूची को लेकर के, ड्राफ्ट रोल को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अपने टेलीविजन की आवाज कर दो बंद यार, सीधा बात करो। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ड्राफ्ट का अवलोकन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी कौन सी डेट को बैठेगा? जी शुक्रिया बाबूलाल जी, आपने हमें फोन किया। और अमीन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमीन साहब बताइए कौन सी डेट को बैठेंगे? क्या कह रहे थे? आवाज नहीं क्या आई? बूथ पर बूथ अधिकारी यानी बीएलओ किस किस डेट को बैठेंगे जिससे वो जा सकें, अपनी परेशानी उन्हें बता सकें? हाँ, बीएलओस के नंबर वहां पर उनको दिए गए हैं। सारे ब्लॉक जो बूथ लेवल ऑफिसर सीते हैं हमारे, उनके सबके नंबर वहां पर प्रदर्शित है ऑलरेडी। वो टच में हैं इन लोगों के, घर घर गए भी हैं वो, तो उनसे वो बात कर लें कि किस दिन वो वहां पर बैठ रहे हैं। अगर कोई करेक्शन की बात आएगी तो उनको वहीं पर फॉर्म दे भी देंगे और वहीं करेक्शन किया हुआ फॉर्म ले भी लेंगे। और लेने के बाद उसको जो हमारी नई आएगी लिस्ट, उसमें उनका करेक्शन आ चुका होगा। मेन बात है बाबूलाल जी के थे बीएलओ संपर्क करो, बीएलओ ही साउ बड़ी चीज है, ताकि साउ नजदीकी जो है अधिकारी और जिनके आपत्तियां था दर्ज करानी है पर बीएलओ आप संपर्क करो बाबूलाल जी, और बीएलओ ही आपको बताएंगे कि वो कब वहां पर बैठेंगे और कब आपको। लेकिन 15 जनवरी 2026 तक आप जो है वो अपनी आपत्तियां दे सकते हैं बीएलओ को। जैसे अभी मित्तल साहब ने सारी की सारी जानकारी 3 डेट बताई है। 7 फरवरी 2026 को तक निस्तारण होना है और 14 फरवरी को अंतिम जो है मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा, वो फाइनल होगी। अभी फाइनल भी नहीं है और अभी लोगों तक पहुंची भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कलवानिया साहब इस तरह की आपत्तियां, ये माहौल क्यों बनाने की कोशिश की गई? हेमंत जी एक चीज और बताऊंगा। हाँ देखिए हेमंत जी, जब हमने पहले बताया था कि पूरा कर ले, अमीन साहब बोल दीजिए। अमीन साहब बोल लीजिए। देखिए, जहां तक सवाल है एसआईआर का, तो एसआईआर प्रक्रिया में तो हो ही रहा है, लेकिन किसी को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके दर्शकों को, आपके वोटर को और जनता को देश की, क्यों? क्योंकि समय समय पर ये होता रहता है रजिस्ट्रेशन फिर वोटर लिस्ट का। और जो जब भी चुनाव होंगे उससे 10 दिन पहले तक वो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर किसी वजह से गलती, चुनाव के 10 दिन पहले तक भी जाकर के करा सकते हैं, ये भी प्रावधान है। हाँ तो और इसका अधिकार आप एसडीएम के पास या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर के उनकी अनुमति से होता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अमीन साहब
बिल्कुल सही है ना, यही बात है ना। तो इसलिए हमारे दर्शकों किसी को चिंतित होने की या किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग नाम काट दियो और तो कदे हुए को नहीं, ये वाली बात नहीं है। जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो अनावश्यक तौर पर आप परेशान ना हो और किसी तरह का इस तरह से भ्रम भी नहीं फैलाएं। ऐसा भी नहीं है कि भ्रम फैल गया और कई जगह बीएलओ को घेर करके 500 लोग इकट्ठा हो गए, कानून व्यवस्था की परेशानी पैदा हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। आप दर्शक सब जिम्मेदार नागरिक है, मुझे उम्मीद है कि आप चुनाव आयोग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समय समय पर देखिए। आपको चुनाव आयोग ट्विटर पर भी डालता है, फेसबुक पर भी डालता है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी डालता है। तो आप निश्चिंत रहें और जिनको नहीं पढ़ना लिखना आता है, गरीब गांव के किसान हैं, उन तक बीएलओ पहुंचेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। जी, पढ़ के सुनाएंगे लिस्ट को। और दूसरी बात ये, उनका मताधिकार है, संविधान ने उनको राइट दिया हुआ है। ये किसी का कोई एहसान नहीं है, कोई पार्टी कार्यकर्ता है कि मैं तुम्हारा नाम जुड़वा रहा हूँ। ठीक है, कलवाने साहब बोलिए। जी, इलेक्शन कमीशन का ठीक है कलवाने साहब, ये भ्रम की स्थितियां क्यों फैलाई जा रही है? अभी तो ड्राफ्ट रोल आया है, अभी तो लोगों ने देखा भी नहीं है। देखिए, भ्रम नहीं है कि जो आपने अब मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रही है कि 42 लाख वोट काट दिए गए। हमारे नेता प्रदेशाध्यक्ष जी ने 29 नवंबर को जो डाटा उन्होंने शेयर किया था उसमें 29 लाख से ज्यादा वोट काटे जाने की आशंका जताई थी, उस पर मोहर लग चुकी है और उससे भी बड़े आंकड़ों में वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से जो कांग्रेस समर्थित जो मतदाता थे, जो वर्ग है, उनके नाम काटे गए हैं। हो गई तो वो ये थोड़ी गुजरात में जो पहले गुजरात के एरिया से जुड़े हुए जो एरिया है वहां नए नाम, वहां पर तो नाम काटे नहीं गए। वहां के लिए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे वहां के एसडीओ को और बीएलओ को कि वहां के नाम नहीं काटे जाएं। अभी ड्राफ्ट रोल आया, आने वाले दिनों में हम आपको पूरा विश्लेषण करके मीडिया के सामने बताएंगे। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हरियाणा में बताया था कि एक ब्राजील की महिला 22 जगह पर जाके वोट दिया था। एक सम्मानित दर्शक ले लो मैं। नमस्कार जी, हेलो हेलो, हाँ सर, मैं कोटा से बोल रहा क्या हूँ। कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं सर? हेलो, हाँ जी, मैं कोटा से बोल रहा हूँ। हाँ राम निवास जी बोलो। कोटा आगे की जो 2 की जो लिस्ट है जी, उसके अंदर एक पूरी ब्लॉक की पूरी लाइन की लाइन गायब है वोटर लिस्ट के अंदर। और आप आपने बताओ उनको कहाँ से, मतलब जो लिस्ट ये बता रहे हैं उस लिस्ट के अंदर वो पूरी मोहल्ले का पूरी गली का पूरा नंबर ही गायब है। ये 2002 की लिस्ट मतलब कमी है या मतलब किसकी कमी है, ये बताओ आप। तो बीएलओ से संपर्क किया आपने? बीएलओ से संपर्क किया, उनको बताया भी था, उनको पूरे बता चुके। क्या कह रहे हैं? कॉलोनी टूट गई है और आज तक मतलब उन लोगों ने ये वास्तविक जो नाम है, हम तो पूरे मतलब सन 65 से मतलब वहां पे थे, तो 2002 के अंदर हम कंपनी से मतलब उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया गया था। जी, चलिए बहुत शुक्रिया रामनिवास जी, आपने अपनी बात रखी है। कलवाने जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हेमंत जी, अभी आपने देखा कि एक कॉलर, जो सम्मानित कॉलर हैं रामनिवास जी, उन्होंने बताया कि उनका नाम काट दिया गया है। वो उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट में देखकर बताया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण राजस्थान में आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें हस्तक्षेप करके नाम कटाने की जो कार्रवाई की है, इन्होंने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय और पर्याप्त टाइम देना चाहिए था। ठीक है जी। हेमंत जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, किसी का नाम कट ना पाए। कॉलर का फोन आया तो एकदम से इनको अपना कर्तव्य बोध याद आ गया। दूसरी बात ये है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने जिन भी बूथ के ऊपर संख्या 1000 से ज्यादा है वहां पे रैशनलाइजेशन करके कुछ नए बूथों का फॉर्मेशन किया है। पहले राजस्थान के अंदर 52,490 बूथ थे, अब राजस्थान के अंदर 60,000 से ज्यादा बूथ है। तो जो आपके कॉलर की समस्या थी वो ये थी कि उनकी बूथ शिफ्टिंग हो गई है, उनका एक नया बूथ फॉर्मुलेट हो गया है। जहां तक बात दूसरी रही, इन्होंने कहा कि 42 लाख लोगों के नाम बूथों पर से कट गए हैं और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने 29 लाख का डाटा पहले दिया था। तो 2010 के अंदर इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर नाम काट सके। ये अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर से इन्हीं की सरकार के दौरान, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तभी छीना गया था। उसके बाद से लेकर आज तक इलेक्टोरल रोल्स के अंदर कोई नाम जो डबल है या एब्सेंटी है या डेड है उसका नाम कटा ही नहीं है। तो ये 42 लाख लोग वो हैं जिनका एक नाम 10 साल या 15 साल के अंदर कहीं 2 जगह रजिस्टर्ड है, कहीं 4 जगह रजिस्टर्ड है। 2023 और 24 में मतदान का प्रयोग किया है, उसको आप कैसे अवैध ठहरा सकते हो?
तो निश्चित नहीं, रूप से उसके लिए अवैध नहीं आप ठहरा उसके लिए रहे ये लोग बैठे अवैध हैं। नहीं ठहरा रहे अभी बस तो यही तो ड्राफ्ट दिक्कत है जारी हेमंत हुआ है, जी, बिल्कुल यही गलत दिक्कत है हेमंत जी की कांग्रेस पढ़ाई नहीं करती है, केवल किताब हिलाना, लोगों को हिलाना, भ्रम फैलाने का काम मित्तल करता साहब है। इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चॉइस के और अंदर आज जो जिसने आनंद फानस जिसने में भी जो वोट ऐसा दिया यार था, मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ हेमंत जी मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद अमीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का भी नाम मतदाता सूची से काटा नहीं गया है, ये तो ड्राफ्ट लिस्ट है। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि इनके नाम जो है वो हटाए गए। अभी आपके पास में समय दिया गया 15 जनवरी तक आप फार्म 6 भर के दे सकते हैं, काटने की तो बात अभी आई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। किसी तरह का भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी को अनावश्यक तौर पर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट रोल है, आराम से अपना नाम देखिए, नहीं मिल रहा तो बीएलओ के पास जाइए, उससे दिखवाइए, नहीं मिल रहा तो जो बीएलओ कहें वो फॉर्म भर करके आप दे दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। और जैसे कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने बताया कि मतदान के दिन से भी कुछ दिन पहले तक नाम जुड़ते हैं, तो ऐसे में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसका पालन हम सबको संवेदनशीलता के साथ करना जरूरी है।